जब भी पंजाबी बंदा हिंदी बोलता है तो ऐसा लगता है कि मानो वो झूठ बोल रहा है। जिस शख्स से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, अगर उनके बारे में आपको बोलकर बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं दीपक शर्मा जी से। जब हम अपनी अनसंग हीरोज़ की तीसरी सीरीज़ के लिए अपने हीरो को ढूंढ रहे थे तो हमें बताया जाता है कि डोईवाला के पास एक छोटे से गांव चांगमारी से एक शख्स हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है और अपने गांव का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं हम दीपक शर्मा जी से, जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। दीपक शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। और क्या हाल है जी? कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से मेरे तक पहुँचे हैं और मैं इस चीज़ को बड़ा ही सराहूँगा जो ये आप लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हीरोज़ को उठा रहे हैं कि जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसा कि आपने अभी जो हमने 1.5 मिनट की वीडियो आपको दिखाई है उसमें आपने देख ही लिया होगा भाई साहब के कारनामे। तो दीपक जी, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो आप ये डिप्स वगैरह का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से की? आपको किससे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, किसे देखकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मेरी ये जो फिटनेस की जो जर्नी है वो 2010 से स्टार्ट हो गई थी। ओके। और उस समय पर ही मैं 50 सेकंड में 100 अबव पुशअप लगा देता था। हाथ पे सीधी या हाँ, सीधी हाथ पे लगाता था। अच्छा। उस समय पे, बट मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचना कैसे है। अच्छा। किस तरीके से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूं, या मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो सकता है कि कोई 1 मिनट पे 200 लगाता हो। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आज ही बन सकता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ तो मेरी फिटनेस की चलती रही। अच्छा। फिर 2015 के आसपास की बात है, मैंने केजे जोसेफ को देखा था। उसकी एक वीडियो देखी थी मैंने, जो केरल का एक ब्रूसली, इंडियन ब्रूसली कहा जाता है उनको, केरल अच्छा। के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने नक्कल पुशअप में आपका 60 सेकंड में 82 पुशअप लगाए थे। ओके। तो मैं उस टाइम पे ही 90 पुशअप आराम से नकल में लगा देता था। आप समझ सकते हैं नकल पुशअप। जब उन्होंने 82 लगाए थे, आप 90 लगा देते थे? मैं 90 अबव लगाता था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं 90 से ऊपर लगाता था। ओके। तो मेरे को एकदम से ख्याल आया कि मैं तो बड़ा ही सोचता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में पता नहीं कितना ज़्यादा होता होगा। अच्छा। कितने ज़्यादा पुशअप लगाने पड़ते होंगे। अच्छा जी। और तभी से मेरे अंदर ये थोड़ा सा जुनून जगा कि मैं क्यों ना मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वो करूँ। ओके। तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई और केजे जोसेफ को देखते ही मैंने सबसे पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटैम्प्ट दिया था, अच्छा जी, वो दिया था मैंने 31 अक्टूबर 2017 में। 17 में। उस समय पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था नकल पुशअप का वो था 101। अच्छा। रोमन डॉसन बैक। अच्छा। उसके नाम पे 101। ओके। रोमन डॉसन बैक के नाम पे था। अच्छा। और फिर मैंने वही अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैंने 1 मिनट में 105 लगाए थे। 105 जी। वाह। तो आप वो जो अब जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया ना जी, आपने हमारे इलाके का नाम रोशन किया, तो वो आप शायद ऐसे इन 2 उंगलियों पे डिप से लगाते हैं? वो इसको ऐसा कहा जाता है कि ये 2 हो गई और ये 2 हो गई। हाँ। तो ये 4 फिंगर में काउंट होती है। अच्छा जी। तो ये 4 फिंगर पे मैंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। ये क्या 1 मिनट में कितनी? 1 मिनट में 70। ओके। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आप जब मेरे से आपकी बात हुई थी, आप शिफूजी जी के बारे में कुछ बता रहे थे। बिल्कुल। एक्चुअली ये चीज़ मैं करता नहीं था। अच्छा जी। और मैंने एक दिन स्टार प्लस का एक प्रोग्राम देख लिया, शिफूजी शौर्य भारद्वाज का। अच्छा। और उन्होंने
ऐसी शो में अपना वो स्टंट वगैरह दिखा रहे थे जो वो करते हैं। एक्चुअली वो भी एक मार्शल आर्ट टीचर भी हैं और कमांडो टीचर भी हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने एक पुशअप करके दिखाई ऐसे करके 4 फिंगर पे। अच्छा जी। तो बस उसी समय से मेरे दिमाग में ये आ गया अच्छा। कि अब 4 फिंगर पे क्या पता मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना सकता हूँ। अच्छा। कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा। तो बस वहीं से मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। अच्छा। और फिर उसके बाद में मैं शुरू में बहुत दिक्कतें हुई मेरे को। पहले तो मैं पोजीशन भी नहीं ले पा रहा था इसमें। अच्छा, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि पहले दिन आपको याद होगा कितनी डिप्स लगी होंगी आपसे? पहले दिन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी उंगलियां सूज गई थी सबसे पहले दिन करते हुए। अच्छा जी। और ये मेरे 2nd डेज 3rd डेज 5 डेज तक मैं पोजीशन भी नहीं ले पा रहा था। अच्छा। 5 दिन तक लगातार मेरी उंगलियों में दर्द रहा और मैं पोजीशन नहीं ले पा रहा था। ओके। 6वें दिन में थोड़ा सा झुका। अच्छा। उसके बाद थोड़ा महसूस हुआ कि मैं पुशअप लगा सकता हूँ। अच्छा। बस वहीं से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद में मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी किया और आज की डेट में वर्ल्ड कब बनाया? ये मेरा जो बना था ये 1 अप्रैल 2018 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट दिया था। अटेम्प्ट दिया था जी। उसके बाद ये 13 सितंबर 2018 में इसका अप्रूवल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से आ गया था। अच्छा। कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। अच्छा, ये प्रोसेस क्या रहता है इसमें? मतलब जब आप डिप्स मार रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं सामने बैठ जाऊं कैमरा लेकर। जी जी कुछ जी, प्रोसेस होता है ये? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि हमको सबसे पहले एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम बनानी पड़ती है। ओके। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हों, ओके। उन लोगों को चूज़ करना पड़ता है विटनेस के लिए। ओके। फिर उसके बाद में 2 टाइमर होने चाहिए जो कि जैसे पीटीआई होते हैं। अच्छा। या फिर कोई स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो, वो भी रजिस्टर्ड वगैरह अच्छे हैं? हाँ, मतलब सरकारी, बिल्कुल। सरकारी हो? हाँ, गवर्नमेंट हो या उनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड हो कि जो उन्होंने कुछ अचीव किया हुआ नेशनल हो कुछ? जी 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 ठीक जी। है। तो 4 बंदे हो गए? 4 बंदे ये ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में कैमरामैन वगैरह होते हैं। ये तो खैर हमारी टीम अलग से बनाई जाती है, बट ये कि ये 4 बंदे जो होते हैं ये गिनीज इनको एक तरीके से अप्रूवल देता है कि ये आपको लाने ही लाने हैं। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर हम इस जो भी हमारे अंदर यूनिक वो है वर्कआउट का जो भी मतलब हमारे अंदर अगर कोई टैलेंट है तो फिर हम उनको उस चीज़ को हम दिखाते हैं और वो उन चारों के मौजूदगी में होता है वो सब चीज़ें। तो उन जो 2 ऑफिसर थे उनके नाम आपको याद है? कौन कौन थे? बिल्कुल, चक्रधर बद्री जी। अच्छा, ये कहाँ से हैं? ये हमारे टिहरी से हैं। अच्छा, दूसरे? ठीक है। एक सिमल्टी जी हैं। अच्छा, ये कहाँ से थे? ये भी हमारे टिहरी से हैं। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली ये मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये मैंने टिहरी में ही बनाया था। अच्छा, आप बता रहे थे वहाँ जॉब किया करते थे? जी 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 जी। अच्छा। एक रावत सर थे। अच्छा जी। और एक थे हमारे आई थिंक मेरे का ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, सेमवाल जी थे शायद मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, उनका नाम सेमवाल कुछ उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बट सेमवाल थे शायद जो भी है। तो ये 4 जो थे ये मेन थे जिन्होंने मेरा वो लिया था एक तरीके से, जिन्होंने मेरे को मतलब जिनकी मौजूदगी में मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरे का पूरा सारा कुछ वो फ्रेम में मतलब मैं हेल्प की उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आजकल के लड़कों को ना ऐसा लगता है कि हर काम रातों रात हो जाता है चुटकी बजाते, जैसे टिकटॉक पे फेमस हो गया कोई जी जी या जी, वीडियो वायरल होगी। जी 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 जी। तो उंगलियां सूजने से लेके मतलब पहले दिन आप पोजीशन भी नहीं ले पा रहे थे। जी जी जी। और 2018 में जी जी जी। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। जी जी मतलब जी। जहां उंगलियां ब्रेक होने का खतरा था उसके बाद आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। हाँ जी। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे युवाओं को बताएं कि इसमें मेहनत कितनी की लगती है और कितना मोराल चाहिए होता है आदमी को कि पहले दिन उंगलियां सूज जाती हैं आदमी की, उसके बावजूद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है। जी जी जी। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो डेडिकेशन, जुनून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हार नहीं मानना। ओके। अगर बंदा बीच में हार मान जाता है, अगर मैं जब मेरे से 20 नहीं हो रही थी, 10 नहीं हो रही थी और मैं तभी हार मान लेता तो आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं होता। तो इस चीज़ को कंटिन्यूटी में रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात यह है कि जैसे आजकल के युवा है ये सोचते हैं कि जी टिकटॉक में वीडियो बनाकर और इस तरीके से ये अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अचीव अगर वो चलो अपने फॉलोवर बढ़ाकर और इस चीज़ से वो कर भी ले, अगर अपने आप को आगे लेके भी आ जाएं तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो कि एक एथलीट या फिर एक कहते हैं जिसको एक जो मेहनत करके पहुंचता है। ओके। तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी के बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक दिन में 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता था जब मेरे को ये जुनून था कि मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो साथ में मेरे एक दोस्त होता था
उसका मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, राजीव सिंह रावत। अच्छा और सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल करके है एक नई टिहरी में, अच्छा जी। वो वहाँ का वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा। तो मेरे साथ होता था और उसका मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और वो सामने बैठा रहता था और मेरे को देखता रहता था। अच्छा हर 5 मिनट बाद मैं फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता था। तो ये मॉर्निंग में 4 बार और इवनिंग में 4 बार, दिन में 8 बार, दिन में 8 बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। तो मतलब हम आपसे ना ये पूछना चाह रहे थे, आपने बताया कि आप स्टार्ट 2008 में 10 में होते हैं जी, और जी। 18 में ये टूटता है जी 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 रिकॉर्ड। जी 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 8 साल की मेहनत है। जी 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 कुछ स्पेशल डाइट प्लान्स होते हैं? मैं आपको ना जैसे हमारे जब जिम वगैरह जो आजकल बच्चे जा रहे हैं, इनके जी। ना मम्मी पापा जी। मतलब बड़ी इस फिक्र में रहते हैं कि बच्चे प्रोटीन वगैरह यूज़ बहुत करने लग गए एक्सेस में ना, और बहुत इशू भी बना है, किसी के जी। लीवर को इफेक्ट कर दिया। जी 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 मतलब अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं जी। तो इसमें कुछ नॉन वेज डाइट्स या प्रोटीन्स आप ऐड करते हैं? क्या है आपका सारा देखिए, कुछ डाइट? अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ, और मेरी बिल्कुल सिंपल डाइट रहती है। अच्छा। सिंपल डाइट भी क्या बोलूँगा मैं, सिंपल खाना रहता है मेरा, रोटी और दाल, अच्छा केवल यही है मेरा कि जो मतलब मेरे कंटिन्यूटी में रहता है। अच्छा। और चावल कम खाता हूँ, और ज़्यादातर जो है, मैं ज़्यादातर क्या मतलब, मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैं 6-7 साल से गर्म पानी पी रहा हूँ। अच्छा। मैं ठंडा पानी पीता ही नहीं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी फिजिक और फिटनेस के लिए नॉन वेजिटेरियन होना ज़रूरी है, प्रोटीन वगैरह लेने ज़रूरी हैं, तो उनके लिए ये भाई बहुत बड़ा उदाहरण है कि सिंपल दाल रोटी से भी सब कुछ भी हासिल किया जा सकता है, फिजिक भी और है ना, बिल्कुल कुछ भी। तो पाजी, दीपक भाई, पेरेंट्स की और कैसी सपोर्ट रही सबकी इस सारे में? देखिए, मैं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स तो मेरे घर पे रहते थे। अच्छा। अभी इनको भी पता था कि मैं फ़िटनेस में काफ़ी मेरा रुझान है। अच्छा। और जुनून से मैं फ़िटनेस के बारे में आगे बढ़ रहा हूं। तो ये लोग तो जानते थे, और ये सपोर्ट इनका कभी मेरे लिए कम नहीं हुआ। अच्छा। बाकी ये है कि अगर मैं वैसे बात करूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेरे को कैसा सपोर्ट मिला, तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कतें हुई है। मतलब जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए विटनेस तलाश कर रहा था, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे विटनेस नहीं मिल रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। वो जो 4 लोग आपने बताया कि जी वो जी नहीं जी इकट्ठे जी हो पा रहे थे, वो नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे। कह रहे थे नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता था ये मुमकिन ही नहीं है, लगता था इम्पॉसिबल है, और ये क्या पागलपंती वाले जैसे काम कर रहा है। अच्छा। और मतलब उस जगह जहाँ मैं नई टिहरी की बात कर रहा हूँ, अच्छा। तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा है भी नहीं, या फिर समझ लो कि निकला भी नहीं है कोई बंदा कि जिसने वर्ल्ड लेवल पे कोई वो काम किया। तो उनके लिए तो बड़ी एक नई सी बात थी। अच्छा जी। तो उनको ऐसा लगता था कि ये मतलब पता नहीं कैसी बात कर रहा है, होगा कि नहीं होगा। बट ये था कि जो मेरे खास जो थे, मेरे दोस्त लोग हो गए, जो सपोर्टर्स थे मेरे जानने वाले में, मतलब जो खास मेरे साथ रहते थे, उन लोगों का बहुत ज़्यादा वो रहा, सपोर्ट रहा। तो इस चीज़ को मैं फिर कर पाया। और साथ में कहना चाहूँगा, भूपिंदर रावत एक जो जिम चलाते हैं वहाँ पे, भूपिंदर रावत जी हैं। अच्छा जी। उन्होंने बड़ा हौसला दिया अच्छा। कि आप आइए मेरे जिम में करो, अच्छा। और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो उनके हौसला देने से और मेरे साथी के विटनेस ढूंढने से, फिर काफ़ी सर्च करके बड़ी मुश्किल से हमें विटनेस मिले। अच्छा। और तब जाके मुमकिन हो पाया। मतलब टीम वर्क बहुत बहुत अहम है हर बिल्कुल काम को। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो हम भी आपको बताना चाहते हैं, जब हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था ना, तो जी, हमें जी। भी लोग ऐसा ही इशू था ये। जी, जी। लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, जी, जी, कि जी। हो जाती है प्रॉब्लम्स, लेकिन जो आपके मन को अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिटिसिज्म जब आदमी इस चीज़ को सहता है, हाँ। तो वो क्या इतिहास बना लेता है। जिस पर बिल्कुल, लोग बिल्कुल, हंसते हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। इतिहास रचते हैं, ऐसा रस्ते कहा हैं, गया है। सही बात है, सही बात है। तो अच्छा, आपकी डाइट प्लान के बारे में बात हो गई, कैसे कैसे करके 2010 से लेके 2018 का संघर्ष, ये सब जो वर्कआउट है जी। वो आज भी वैसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। आज भी अगर मैं थंब की पुशअप लगाता हूँ तो आज उससे ज़्यादा लगती है पहले से। अच्छा जी। अगर आज मैं 4 फिंगर की बात करूँ तो आज मैं 90 क्रॉस कर सकता हूँ। वो जो आपने 78 किए थे? हाँ जी, 70 करे थे। अच्छा, 70 करे थे 1 मिनट में। अच्छा जी। आज मैं 90 क्रॉस कर सकता हूँ उसको। ओके। और पुशअप के बारे में बताऊंगा, नकल पुशअप में 105 करता था, आज भी मैं 105 से ऊपर कर सकता हूँ। ओके। और जो मेरा वर्कआउट था, जो मैं रनिंग करता था उस टाइम पे, अच्छा। जब मैं आर्मी की तैयारी करता था, तो आज भी रनिंग वैसी ही है जैसे उस समय पे होती थी। अच्छा। अच्छा, रनिंग का अहम योगदान रहता है इन सब में? बिल्कुल, रनिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ये आपके शरीर को, पूरे शरीर को एक्सरसाइज करा देती है, ओके। स्वेटिंग करा देती है। ओके। दूसरे आपके स्टमक को आगे नहीं आने देती, आपका मतलब पेट नहीं निकलता बाहर।
और आपका जो कोर होती है उसको मजबूत रखती है। Okay. तो ये सारा कोर का ही खेल है। मेरा मानना ये आर्म्स और कोर का खेल है ये। जो नए बच्चे हैं ना, जी, कोर नहीं स्पेसिफिक समझ पाएंगे। कोर किसी जैसे पेट पकना कहते हैं, जैसे पेट पक्का हो गया बिल्कुल। पेट मजबूत हो जाता है, जो बीच से पेट मजबूत हो जाता है, जो आपका ये वाला एब्डोमिनल जो होता है, ओके ये जब आपका बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, ओके तो आप समझ लीजिए कि आप अपने फिटनेस को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं। ओके। दीपक भाई, हम इंटरव्यू के लास्ट की तरफ को हैं। जी जी। कोई फ्यूचर प्लान आपका किसी और वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर है, अभी चल रहा है मन में? अभी है, क्यों नहीं है। अच्छा। अभी 2-3 और प्लान है। अच्छा। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी शामिल नहीं हो चुके हैं, जो मैं करता हूँ। अच्छा। और अभी मेरी कोशिश है कि उनको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले शामिल करते हैं अच्छा। तो मैं उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। ओके। दूसरी बात है कि अभी मेरा थंब में भी है, अच्छा। थंब में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मेरा है आगे। और 4 फिंगर में भी आगे बहुत सारी चीज़ों, वेट लेके भी करने का है। अच्छा। मैंने 55 kg वेट लेके भी ये पुशअप लगाई है, और 30 kg लेके भी लगाई है, 15 kg लेके भी लगाई है कमर पे रख के। हाँ जी। तो अभी आगे इसी चीज़ का वो है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो, तो मैं इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आगे बनाऊंगा। और थंब का भी है मेरा, पाकिस्तान के नाम पे है। अच्छा। थंब वाली पुशअप है जो कि इस तरीके से लग रखी है, वेट लेके। कितनी है वो? ये है 38, इसमें है 20 kg वेट लेके। अच्छा। मतलब 40 lbs बोलते हैं उसको, अच्छा। 40 पाउंड। अच्छा। तो वो थंब में ऐसे करके लगा रखी है, जो कि पाकिस्तान के नाम पे है। इसको भी मेरा ब्रेक करने का भी आगे फ्यूचर प्लान है। अच्छा। और अभी कई सारे प्लान है। अभी जैसे जैसे मोटिवेशन और मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते जाएंगे तो मैं और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। हम ना छोटे होते सुना करते थे कि अदनाम सामी पियानो बड़ी तेज बजाता है ना। जी जी जी। और ये हवा रुक, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे वाले। जी 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 जी। तो उनकी उंगलियों को कहते थे कि उनकी उंगलियों का मांगा हुआ है साइंटिस्टों ने कि हम देखना चाहते हैं इन उंगलियों में है क्या जो इतनी तेज बज रही हैं। जी जी जी। या पियानो बजाती हैं। जी। तो मेरे को लगता है कि शायद आपके भी हाथों में देखना तो पड़ेगा ही कि ये क्या कमाल है ऐसा इनमें कि कुछ स्टील की हड्डी है, कैसा है। तो जैसे ज़्यादातर हम जितने भी एथलीट से मिलते हैं ना, जी। हम उनके प्रति दया भाव दिखाकर ये कह देते हैं अक्सर न्यूज़ वाले कि सरकार ने हेल्प नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। जी जी। स्थिति को देखते हुए मुझे समझ आता है कि सरकार की तरफ से तो शायद नहीं, पक्का ही है कि हेल्प कुछ नहीं हुई होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि मैं करता था, PWD में काम करता था। अच्छा। PWD की तरफ से मुझे कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं मिला या रिएक्शन नहीं मिला कि हाँ भाई हमारे किसी बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इवन मतलब उन्होंने सम्मानित तक नहीं किया। संविदा पे होंगे आप? PWD संविदा मैं डेली वेजेस समझ सकते हैं आप उसे, या प्रोजेक्ट पे समझ सकते हैं अच्छा। आप, प्रोजेक्ट बेस पे था मैं। ओके। तो सम्मानित तक नहीं किया। दूसरा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं कि मेरा फ्यूचर प्लान ये भी था कि मैं माउंट एवरेस्ट तक को भी चढ़ूँ। ओके। और मैंने ये बात पहुंचाने की कोशिश भी करी समाचार के माध्यम से, अपने इंटरव्यू के माध्यम से, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। ओके। तो बट ये है कि कोई बात नहीं, मैं अपने चीज़ों को तो करता रहूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गवर्नमेंट की वजह से पीछे हट जाऊँ। मैं युवाओं के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूँ। तो आजकल आजीविका चलाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? आजीविका चलाने के लिए अभी हम द्रोणा कंप्यूटर्स नाम से मील रोड पे एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, जिसमें मेरा CSC है। अच्छा। और मेरे जो ब्रदर है, छोटा भाई है, वो और एक हमारा फ्रेंड है। तो हम 3 मिलके उस कंप्यूटर सेंटर को चलाते हैं और उसी से आजीविका चलती है। तो हम अपने दर्शकों से एक बार फिर ये आग्रह करने चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि आप टिकटॉक या इंस्टा पर जरा सी कोई गाली दे देता है, ऐसे लोगों को इंस्टा पे हर जगह फॉलो करें और इन लोगों का मोराल बढ़ाएं। मोराल बढ़ेगा तो ये लोग और भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आपके इलाके का, आपके यहाँ का नाम रोशन करेंगे। दीपक भाई, जाते जाते अपने देश के युवाओं के लिए कोई संदेश? देश के युवाओं के लिए मेरा संदेश यह है कि जैसे मैंने अपने आइडल जो है, मैं भगत सिंह जी को मानता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह जी को। अच्छा। तो इसी तरीके से युवाओं के लिए भी ये संदेश है मेरा कि नशे से दूर रहें, फिटनेस के प्रति अपना पूरा जुनून के साथ, रुझान के साथ में अपना ध्यान दें। और बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने गाँव का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन करें। ओलंपिक गोल्ड की हमारे यहाँ वैसे ही कमी है, तो वो भी लेकर आएँ। ये मेरा संदेश है युवाओं के लिए। अगर आपके बच्चों के लिए ये लोग प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे ना, तो आपके बच्चे ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे। इसी के साथ
हम वादा करते हैं कि अपनी अगली सीरीज़ में आपको एक और हीरो से मिलवाएंगे। धन्यवाद।